डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं वर्ग के संस्कृत विषय का 14वां और आखिरी पाठ शास्त्र काराह के लिखित प्रश्नों का उत्तर करेंगे। पहला लिखित प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है अधोलिखितानाम पदानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखता। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, पदानाम लिखा हुआ है बुक में, प्रश्नानाम होना चाहिए। इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न है संस्कृत शास्त्रैः सह केषां परिचय भविष्यति। संस्कृत शास्त्रों के साथ किसका परिचय होता है इनका? तो उत्तर हो जाएगा संस्कृत शास्त्रैः सह छात्राणाम परिचय भविष्यति। पाठ में आपने देखा है छात्रों का परिचय होता है, होगा, ऐसा कहते हैं शिक्षक। ख में प्रश्न है शास्त्रस्य लक्षणम गुरुना किम प्रोक्तम। शास्त्र का लक्षण गुरु के द्वारा क्या बोला गया, क्या कहा गया? उत्तर है शास्त्रस्य लक्षणम गुरुना ज्ञानस्य शासक प्रोक्तम। शास्त्र का लक्षण गुरुदेव ने बताया है इसमें शिक्षक ने कि वो ज्ञान का शासक होता है। धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य किम लक्षणम प्रोक्तम। धर्मशास्त्र में शास्त्र का क्या लक्षण कहा गया है? उत्तर होगा धर्मशास्त्रे शास्त्रस्य लक्षणम इत्थम प्रोक्तम। धर्मशास्त्र में शास्त्र का लक्षण इस प्रकार कहा गया है प्रवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते। इसका मीनिंग आप पाठ में देख ही चुके हैं कि जो हमें अनुरक्ति और विरक्ति अस्थाई और मानव रचित, अस्थाई या मानव रचित का जो उपदेश देता है और लोगों को, उसी को हम लोग शास्त्र के नाम से जानते हैं। वेद रूपम शास्त्रम किम भवतु। वेद रूप शास्त्र कैसा हो? उत्तर होगा वेद रूपम शास्त्रम नित्यम भवतु। अगला है ऋष्यादि भी प्रणीतम किम भवति। ऋष्यादियों के द्वारा लिखा हुआ क्या होता है? तो वो कृतकम होता है, यानी मानव रचित। कति वेदांगानी सन्ति। उत्तर हो जाएगा षट वेदांगानी सन्ति। वेदांग 6 हैं। वेदांगानाम नामानी लिखा था। वेदांगों के नाम लिखना है, नाम लिखा हुआ है इसमें। शिक्षा कल्पा व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम च सन्ति। ज में है केन कीर्तन व्याकरणम प्रसिद्धम। किसके द्वारा लिखा हुआ व्याकरण प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा पाणिना कीर्तन, यानी पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ प्रसिद्ध है व्याकरण। अगला प्रश्न है कपिलः कस्य दर्शनस्य प्रवर्तकः आसीत्। कपिल जो थे वो किस दर्शन के प्रवर्तक थे, संस्थापक थे? उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन के। कपिलः सांख्य दर्शन से प्रवर्तकः आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशित में हम लोग हलंत लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है, ये प्रश्न बनाना है। दूसरा प्रश्न में क्या ये जा रहा है कि आप अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुता। नीचे लिखे जो रेखांकित रेखांकित पदों पर आधारित आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाकर आपको दिया हुआ है, उत्तर है उसमें, इसमें प्रश्न बनाकर लिखा हुआ है। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग, इन प्रश्नों को आप लोग पाठ के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं। और आपने पाठ का अर्थ सुना है तो इसका प्रश्न का अर्थ समझ जाएंगे। उत्तर तो वहाँ लिखा हुआ है। का हो जाएगा प्रश्न बनाया गया है भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते। प्रश्न में पूछा जा रहा है बुक में आपको भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। तो ऐसा प्रश्न आना है जिसका उत्तर हो जाएगा शास्त्राणाम, यानी प्रश्न अगर होगा भारतवर्षे केषां महती परंपरा श्रूयते, भारतवर्ष में किसकी बड़ी परंपरा सुनने को मिलती है, सुनी जाती है? उत्तर हो जाएगा भारतवर्षे शास्त्राणाम महती परंपरा श्रूयते। यानी शास्त्राणाम को अंडरलाइन किया हुआ है तो इसके जगह पर शब्द क्या लगा दिए? केषां, बस प्रश्न बन गया। इसी प्रकार से अन्य जो उत्तर लिखे हैं उसका प्रश्न बनाकर आपको दिया हुआ है। ख में हो जाएगा अद्य केषां परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति। ग का हो जाएगा कम मानवेभ्यः कर्तव्यम और अकर्तव्यम च बोधयति। घ में हो जाएगा शास्त्रम कदा भवति वेद रूपम। अंग का हो जाएगा ऋष्यादि प्रणीतम किम भवति। च में हो जाएगा केन मीमांसा दर्शनम प्रणीतम। छ में केषां शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। तीसरा का आप उत्तर स्वयं कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वाक्य बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो वाक्य आप अपना बना सकते हैं, भवति या प्रणीतम, इन सभी पदों का उपयोग आप कर सकते हैं अपने वाक्य में। अधोलिखित पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुता। तो अपने वाक्य खुद बनाना है आपको। चौथा सवाल है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो आपको कोष्ठकांतर्गतानाम शब्दानाम सहायन रिक्त स्थानीय पूर्यतः कहता है कि कोष्ठक के अंतर्गत जो शब्द दिए हुए हैं प्रविशति, महति, साधर्मुत्थाय, युष्माकम,
मानवेभ्यः तत्रैव और नास्ति, इन्हीं से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। किसमें क्या भराएगा आपको दिया हुआ है। क में महती भराएगा, ख में प्रविशति, ग का सादरमुत्थाय, घ का युष्माकम, अंग में मानवेभ्यः, च में तत्रैव और छ में नास्ति। ये आप देख के किताब का जो अर्थ समझ रहे हैं से कदर प्रापर नाम आराम समझ सकते हैं। पाँचवा में आपको विभक्ति बताना है। रेखांकित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति विभक्तम लिखा था, तो आपको जैसे पहला है उपविशन्तु सर्वे। सर्वे में कौन सी विभक्ति है, तो प्रथमा है और बहुवचन है ये। इस प्रकार से क के बाद ख में जो अंडरलाइन किया हुआ पद है युष्माकम, उसमें कौन सी है, तो आप युष्माकम में जानते हैं कि षष्ठी बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। इसी प्रकार से ग में जो है उसका उत्तर हो जाएगा प्रथमा बहुवचन, घ का हो जाएगा षष्ठी एक वचन, अंग का प्रथमा बहुवचन, च का सप्तमी एक वचन और छ का षष्ठी एक वचन। इसके साथ लिखित प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।